नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ऐसे समय में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर आज देश भर के सराफा बाजार में भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। खासतौर पर उन परिवारों के लिए ये खबर और भी महत्वपूर्ण है जिनके घर में शादी, विवाह, तिलक, मुंडन या कोई बड़ा शुभ कार्य आने वाला है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को असमंजस में डाल दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा, क्योंकि आपका एक सही फैसला हजारों रुपए बचा सकता है, जबकि जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से बाजार का माहौल बिल्कुल शांत नहीं है। कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी दिखती है तो कभी अचानक प्रॉफिट बुकिंग से भाव नीचे आ जाते हैं। यही कारण है कि अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं या निवेश के तौर पर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित होगी। इस रिपोर्ट में हम केवल ताज़ा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर इन कीमतों के पीछे की असली वजह क्या है। डॉलर की चाल, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों का रुख, इन सभी कारकों का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। साथ ही वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के आधार पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपके लिए सही समय कब हो सकता है। आज के बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में तेज हलचल देखने को मिली है। शुद्ध सोने की मांग लगातार बढ़ रही है और निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं चांदी भी पीछे नहीं है। औद्योगिक मांग और निवेश दोनों के कारण इसमें मजबूती दिखाई दे रही है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 तोला सोने का ताजा भाव क्या चल रहा है और 1 किलो चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है, क्योंकि जब तक आपको पूरी तस्वीर साफ ना हो तब तक सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। अब अगर आज के ताजा चांदी के भाव की बात करें तो भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव 268 रुपए पर पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी 2144 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 2680 रुपए दर्ज किया गया है। 100 ग्राम चांदी आज 26,800 रुपए पर बिक रही है और 1 किलो चांदी की कीमत 2,68,000 रुपए तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि केवल एक ही दिन में चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम लगभग 4,000 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जो यह संकेत देती है कि बाजार में खरीदारों की सक्रियता बढ़ रही है और मांग मजबूत बनी हुई है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ समय पहले यह 1,50,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए के दायरे में घूमती रही, जिससे यह साफ है कि बाजार स्थिर नहीं है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश के तौर पर खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय रणनीति के साथ कदम उठाने का है,
क्योंकि जब बाजार में हलचल होती है तभी समझदारी से लिया गया फैसला ज्यादा लाभ दे सकता है। अब बात करें वरिष्ठ विश्लेषकों की राय की, तो उनके अनुसार फिलहाल बाजार में तेजी का रुख साफ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता, डॉलर में उतार चढ़ाव और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि ने सोने और चांदी दोनों को मजबूती दी है। पिछले एक महीने में इन दोनों की कीमतों ने कई बार नया स्तर छुआ है और आज भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि चांदी ने एक ही दिन में 4,000 रुपए तक की छलांग लगाकर बाजार को चौंका दिया है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि बाजार फिलहाल स्थिर नहीं बल्कि गतिशील अवस्था में है। निवेशक हों, गहने बनवाने वाले ग्राहक हों या बड़े व्यापारी, सभी को मौजूदा भाव और बाजार की दिशा पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो समय है जब सही जानकारी और सही निर्णय आपको बड़ा फायदा दिला सकता है। इसलिए आज की यह रिपोर्ट केवल भाव बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने और समझदारी से कदम उठाने के लिए तैयार करने का प्रयास है, ताकि आप अपने निवेश और खरीदारी का अधिकतम लाभ उठा सकें और बदलते बाजार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। अब अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस समय एक नाजुक संतुलन की स्थिति में खड़े हैं। निवेशक पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं है और पूरी तरह घबराए हुए भी नहीं है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की चाल, डॉलर इंडेक्स की दिशा और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम, ये सभी मिलकर कमोडिटी मार्केट, खासकर सोने और चांदी के भाव पर सीधा असर डाल रहे हैं। ऐसे समय में छोटी सी खबर भी बड़े मूवमेंट की वजह बन सकती है। निवेशक लगातार अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर रहे हैं और इसी रणनीतिक बदलाव का असर सराफा बाजार में भी साफ दिखाई दे रहा है। जब माहौल अनिश्चित हो तो हर अपडेट बाजार की धड़कन तेज कर देता है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो ये फिलहाल सोने की कीमतों पर दबाव डालने वाला एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। जेनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर जो नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, उसने वैश्विक निवेशकों को थोड़ी राहत जरूर दी है। युद्ध समाप्ति की दिशा में जो संकेत मिल रहे हैं, वे जोखिम वाले माहौल को कुछ हद तक कम करते हैं। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त करना भी इस प्रक्रिया को राजनीतिक समर्थन मिलने का संकेत देता है। जब दुनिया में तनाव घटता है तो सुरक्षित निवेश के तौर पर देखे जाने वाले सोने की मांग में हल्की नरमी आ जाती है। निवेशक तब इक्विटी और अन्य ग्रोथ एसेट्स की ओर रुख कर सकते हैं। यही कारण है कि शांति की खबरें अक्सर गोल्ड पर दबाव बनाती हैं और कीमतों में ठहराव या हल्की गिरावट देखने को मिलती है। आने वाले दिनों के ट्रेंड की बात करें तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे केडिया कमोडिटी का मानना है कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें किसी बड़े ब्रेकआउट के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, जबकि ऊपर की ओर कुछ मजबूत रेजिस्टेंस लेवल हैं जहां मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। इस तरह के बाजार में तेज रफ्तार की बजाय संतुलित उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। गिरावट आने पर शॉर्ट कवरिंग से कीमतों में अचानक उछाल भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ा एक तरफा ट्रेंड बनता नजर नहीं आ रहा। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण करती दिखाई दे रही है। चांदी में औद्योगिक मांग का तत्व भी जुड़ा होता है, इसलिए इसमें मूवमेंट थोड़ा ज्यादा तेज हो सकता है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, ज्वेलर्स और ट्रेडर्स खरीदारी शुरू कर देते हैं। वहीं तेजी आने पर निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बाजार एक दायरे में घूमता रहता है। जब तक कोई बड़ा वैश्विक इवेंट, आर्थिक संकट या केंद्रीय बैंक की चौंकाने वाली नीति सामने नहीं आती, तब तक सोना और चांदी दोनों सीमित दायरे में ही रह सकते हैं। अब बात करते हैं उन वैश्विक संकेतों की जो आगे चलकर ट्रेंड बदल सकते हैं। जापान में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर जापान दरें बढ़ाता है और बाकी देश नरम रुख अपनाते हैं तो इसका असर करेंसी मार्केट पर पड़ेगा, खासकर डॉलर पर। डॉलर की मजबूती या कमजोरी सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती है, इसलिए
आने वाले समय में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के लिए एक अहम ट्रिगर साबित हो सकती है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सोना आने वाले दिनों में सस्ता होगा या महंगा? मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो फिलहाल हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना सीमित नजर आती है क्योंकि नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, फेडरल रिजर्व की रणनीति, जापान की ब्याज दरों पर फैसला, ये सभी कारक मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में रोके हुए हैं। हालांकि बाजार का स्वभाव ही बदलते रहना है, इसलिए जो निवेश अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता तो बाजार में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सोना और चांदी में कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी या घबराने की स्थिति बन जाएगी, बल्कि ये एक सामान्य तकनीकी करेक्शन हो सकता है जहां लगातार तेजी के बाद बाजार थोड़ी सांस लेता है। ऐसे माहौल में कीमतें नीचे आती हैं, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल पर फिर से खरीदारी शुरू हो जाती है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कोई बड़ा क्रैश आने वाला है, तो फिलहाल ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती। हाँ, अगर अचानक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक डेटा, जियोपॉलिटिकल तनाव या केंद्रीय बैंक का चौंकाने वाला फैसला सामने आता है, तभी बाजार में तेज और अप्रत्याशित मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दरअसल इस समय सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज़ ड्रिवन मोड में हैं। हर नई अंतर्राष्ट्रीय खबर, हर आर्थिक संकेत और हर नीति परिवर्तन का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई दे रहा है। गिरावट आती है तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि बाजार में एक संतुलित लेकिन लगातार उतार चढ़ाव वाला ट्रेंड बना हुआ है। समझदारी इसी में है कि गिरावट को अवसर के रूप में देखा जाए और तेजी के समय लालच से बचा जाए। यही रणनीति लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में सोने के दाम लगभग 2000 रुपए तक नरम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार खबरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है, इसलिए ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर यही है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई बड़ा कदम उठाएं। साथ ही हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम परिवार भी आसानी से खरीदारी कर सकें। क्योंकि सच ये है कि मौजूदा स्तर पर सोना और चांदी आम जनता की पहुंच से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि हर गिरावट लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। अब बात करते हैं आज के ताज़ा भाव की, ताकि आपको स्पष्ट तस्वीर मिल सके। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम 11,733 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 93,864 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,17,330 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव 1,17,330 रुपए तक जा पहुंचा है। ये दर्शाता है कि बाजार में मजबूती बनी हुई है और खरीदार अभी भी सक्रिय हैं। इसके बाद जरूरी है कि हम खरीदारी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात समझ लें। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं, तो केवल कीमत देखकर फैसला न करें। हमेशा शुद्धता की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि जिस आभूषण या बार को आप खरीद रहे हैं, उस पर हॉलमार्क जरूर हो। हॉलमार्क आपकी सुरक्षा है, क्योंकि यह धातु की शुद्धता की आधिकारिक पुष्टि करता है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए सजग ग्राहक बने और पूरी जांच के बाद ही निवेश करें। अब नजर डालते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,340 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,14,720 रुपए पहुंच गया है, जबकि 10 ग्राम का भाव 1,43,400 रुपए दर्ज किया गया है। 100 ग्राम सोना आज 14,36,000 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि 22 कैरेट सोने में 10 ग्राम के हिसाब से 1,060 रुपए की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जो ये संकेत देती है कि बाजार में अभी भी खरीदारी की दिलचस्पी बनी हुई है। फिलहाल इस हफ्ते किसी बड़ी गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे, जिससे यह साफ है कि बाजार में मजबूती का रुख बरकरार है
भले ही बीच बीच में हल्का उतार चढ़ाव क्यों ना देखने को मिले। आपको बता दें दोस्तों कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने और चांदी के भाव लगातार तेजी और उतार चढ़ाव के बीच झूल रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर भी नजर आ रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं, डॉलर की चाल और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की गतिविधियों की वजह से सोना और चांदी लगातार हलचल में हैं। इस हफ्ते विशेष रूप से सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी है क्योंकि बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, जिससे घरेलू बाजार में भी उत्सुकता और सक्रियता बनी हुई है। यही कारण है कि जो भी निवेशक या गहने बनाने वाला ग्राहक है, उसके लिए सही समय और सही जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताज़ा भाव की। ध्यान रहे कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल स्तर के हैं, इसलिए खरीदारी के समय 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोना 15,644 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,25,152 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,56,440 रुपए के स्तर पर बिक रहा है। अगर हम 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 15,64,400 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि केवल आज ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में 10 ग्राम के हिसाब से 1,910 रुपए की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जो ये संकेत देती है कि बाजार में अभी भी खरीदारी की सक्रियता बनी हुई है और निवेशकों का भरोसा कायम है। वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का समय सही है। आने वाले दिनों में इनके भावों में और भी तेजी देखने की संभावना है। बाजार की मौजूदा स्थिति, वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की मजबूती, संभावित ब्याज दरों में बदलाव, स्टॉक मार्केट की चाल और अंतर्राष्ट्रीय तनावों में कमी, ये सभी कारक मिलकर सोने और चांदी के भावों को आगे प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत रहेगा, स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी, वैश्विक तनाव कम होंगे और केंद्रीय बैंक की खरीदारी नियंत्रित होगी। इन सभी कारकों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के स्तर को छू सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 2,68,000 रुपए के करीब पहुंच सकती है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि सोना $1,500 पार करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यही वो समय है जब समझदारी से लिया गया निर्णय आपको लंबी अवधि में बड़ा लाभ दे सकता है। अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए सही अवसर साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको सबसे ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी दी है, ताकि आप निवेश या खरीदारी का निर्णय सही समय पर ले सकें और बाजार की हर हलचल का पूरा लाभ उठा सकें। इस तरह दोस्तों, बाजार की हर गतिविधि पर नजर रखना, विशेषज्ञों की राय समझना और सही समय पर कदम उठाना, यही रणनीति आपको सुरक्षित निवेश और बेहतर लाभ दिला सकती है।